के नाम का दान ही तो चल रहा है। और महाराज किसको कैसे क्या क्या दान करना चाहिए इसके बारे में बताया। कोई भी जो वस्तु है वो किसको दान करनी चाहिए। किंचित वेदमयम पात्रम किंचित पात्र तपोमयम पात्राणामोत्तमम पात्रम शूद्रान्नम यश्चनोदरे। ऐसे व्यक्ति को दान करें महाराज जो थोड़ा बहुत वेद पाठी हो। दूसरा महाराज ऐसे कोई व्यक्ति को दान करे जिसने अपने जीवन में थोड़ा बहुत तप किया। और महाराज ऐसे व्यक्ति को दान करे जिसने कभी किसी का उधान्य न खाया हो, जिसने कभी किसी के साथ बेईमानी इत्यादि न की हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। मुझे तो किसी ने कहा अगर हम नहीं, हमारा मन होगा हम जिसे चाहे उसे दान करेंगे। तो दान करने वाली अपनी मर्जी, किसी से पूछ के दान थोड़ी न करेगा। तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रा दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। अगर आपने इन लोगों को छोड़ करके अगर किसी कुपात्र को कुछ दान किया, कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रा, कुपात्र को दान देने के पश्चात आप दरिद्र हो जाएंगे। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। अच्छा जब दरिद्र होगे, जब कुछ बचेगा नहीं तो तुम पाप करोगे, और पाप करोगे महाराज तुम नरक में जाओगे, और नरक में जाने के पश्चात महाराज फिर अगले जन्म में तुम दरिद्र ही बनोगे, और दरिद्र बनोगे फिर पाप करोगे फिर नरक में जाओगे। ये धीरे धीरे महाराज तुम्हारा यही चक्र बन जाएगा। तो कभी भी जो थोड़ा बहुत वेद पाठी हो, थोड़ा बहुत भगवान को मानने वाला हो, ऐसे लोगों को दान करो। और दान भी महाराज ऐसी वस्तु को करो जो व्यक्ति अपनी यूज में उसको ले सके। पता चले महाराज अब तुमने 10-10, 20-20 जोड़ी धोती कपड़े सब भगवान को अर्पित कर दिए, अब पता चले सब 100-100, 200 रुपए वाले, तो ऐसा दान करने का कोई महाराज फायदा नहीं। जरूरी नहीं तुम 15 चीजें चढ़ाओ, एक ऐसी चढ़ाओ जो कम से कम भगवान देखें तो कम से कम लगे तो कि हाँ भगवान कोई चीज चढ़ी। अब ऐसी चीजों का होने का कोई फायदे नहीं महाराज जो ज्यादा हो लेकिन किसी काम की ना हो, कम हो लेकिन काम की। तो दान इत्यादि के बारे में बताया। इसके